हेलो एवरीवन, आज हम वही कंटिन्यू करेंगे आपका सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, एक रिजल्ट आपके सामने है बेटा, दैट एल इज़ अ लाइन, और वो लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है आपके एंगल ए का। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है बेटा, एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट। तो जो आपका डी पॉइंट है एल लाइन पे आपका लाई कर रहा है, उसने बोला ये इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, सी से भी और बी से भी। इसका मतलब अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे तो सी डी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला यहाँ से मेरे पास एक कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या कहता है, ईच पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। ठीक है, दिस इज योर एंगल, इस एंगल से ये जो एंगल है आपका, इस वाले एंगल का जो बाइसेक्टर लाइन होगी, जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, वो वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी, अगर मैं इसी लाइन पे किसी भी पॉइंट से ऐसे टू लाइनें लगाती हूँ इन दो लाइनों पे, तो वो दोनों की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल। ठीक है, जैसे उसने दे दिया, इसका मतलब क्या है कि ए का एंगल बाइसेक्टर कौन सी लाइन है आपकी, एल। तो एल की किसी भी पॉइंट से जो ये आपकी साइड्स हैं, इन साइड पे कोई भी पॉइंट अगर मैं लगाऊंगी तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल। सपोज दिस इज ओ, दिस इज एफ, दिस इज ई, तो ओ एफ इज ऑल्सो इक्वल टू ओ ई। वो ये कहना चाह रहे हैं मैं किसी भी पॉइंट से लगाऊं, अगर कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, और जो उस एंगल की साइड से, एंगल की साइड्स क्या हैं, ये और ये, तो उस वाली लाइन से उन वाली साइड्स पे अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगी तो उन दोनों लाइन के डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपका आगे काम आ जाएगा। तो बेटा ये आप लिख लो, नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो बेटा अब आते हैं आपके नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट आपका क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज़ द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेके चलूँ तो बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं जितनी मैं लंबी लाइन ड्रॉ करूँगी उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होता चला जाएगा, बड़ा। ये देखो बेटा, अगर मैं इस लाइन को और लंबा करती हूँ तो ये वाला एंगल और भी ग्रेटर होता चला जाएगा, आपको दिख रहा है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी लॉन्गर साइड होगी या जो आपका ग्रेटर एंगल होगा, दिस इज़ योर ग्रेटर एंगल, ये तो आपके क्या होंगे, स्मॉलर एंगल होंगे। अगर कंपैरिजन करूं तो इनमें सबसे बड़ा एंगल यही है। तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, वो सबसे बड़ी साइड होगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, देखो, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स, in a triangle sum of two sides is always greater than third side। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। in a triangle sum of two sides is always greater than third side, is always greater than third side। ठीक है, अगर मैं कोई भी ट्राइंगल लूँ, सपोज दिस इज योर ट्राइंगल, और ये आपकी साइड है x, ये आपकी साइड है y, ये आपकी साइड है z, तो वो कह रहा है किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा। ठीक है, तो इट मीन्स x प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन z, y प्लस z इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, एंड z प्लस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट आपका क्या कह रहा है, अब तो आपने बात की थी सम ऑफ साइड्स, अब डिफरेंस की बात करेंगे। इन अ ट्राइंगल difference of two sides is always less
देन थर्ड साइड, ठीक है। उसने बोला, अब मैंने क्या बोला था, दो साइड का सम हमेशा क्या रहेगा, तीसरी साइड से बड़ा। अब मेरे को क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, ठीक है, घटाना है। तो दो साइड्स को अगर मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर ट्राइंगल सीन करें, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। मेरे को नहीं पता कौन सी साइड क्या है, बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो मैंने लिया x माइनस वाई। अब ये बात आपको सबको पता है दैट लेंथ अगर किसी साइड की लूँगी तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं इसको कैसे ले रही हूँ, मोड में। मोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगर ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो इससे बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नेवर नेगेटिव, वो नेगेटिव कभी नहीं होती, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं तो ये हमेशा लेस होगा, कम होगा, किससे, तीसरी साइड से। अगर मैं बात करूं, दिस इज़ 5, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 3, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 4 इज ऑलवेज लेस देन 3, इट मीन्स इट इज़ ट्रू, 1 इज ऑलवेज लेस देन 3, ठीक है। इन सेम वे अगर मैं बात करी हूँ इन दोनों साइड्स की, यानी कि y माइनस जेड is also less than angle S, सॉरी साइड S। तो y माइनस जेड यानी कि 4 माइनस 3 इज लेस देन 5, 1 इज ऑल्सो लेस देन 5, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या करना है, z माइनस एक्स लेस देन y। z क्या है बेटा आपके पास, 3 माइनस 5, ठीक है, लेस देन y की वैल्यू क्या है 4, 3 माइनस 2 और उसका मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू, वी नो 2 इज ऑलवेज लेस देन 4, ठीक है। तो हो गया ये आपका ट्रू। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, sum of 3 altitudes of a triangle, sum of 3 altitudes of a triangle is always less than the sum of 3 साइड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा, दिस इज योर ट्राइंगल, दिस इज योर फर्स्ट एल्टीट्यूड, दिस इज योर सेकंड एल्टीट्यूड, दिस इज योर थर्ड एल्टीट्यूड। अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये हमारे पास 3 2 1, ठीक है, या फिर इसको भी 3 ले लो, ठीक है। तो देखो बेटा उसने क्या बोला, जो तीनों एल्टीट्यूड का सम है वो हमेशा इनसे क्या होगा, इन साइड्स के सम से क्या होगा, लेस। 2 + 3 + 3 ये हो गए एल्टीट्यूड, 3 + 2 5 + 3 8 इज ऑलवेज लेस देन 5 + 4 + 3 5 + 4 + 3 4 9 + 3 12, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा, कभी भी आप किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं आपके नेक्स्ट रिजल्ट पे। तो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका क्या कहता है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है PQRS, जिसके डायगोनल आपको गिवन है PR एंड QS, जो कि O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो हमने प्रूव करना दैट PQ + QR + SR + SP इज ग्रेटर देन PR + QS। तो उसके ये सबसे इजी है बेटा प्रूव करना, आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो सबसे पहले बेटा देखो लेंगे हम इन ट्राइंगल, अगर मैं इसको प्रूव करूं तो कैसे करूंगी, सबसे पहले मैंने ये वाली ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR। अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा है दैट सम ऑफ 2 sides of a triangle is always greater than its third side। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल PQR, तो PQ + QR, राइट, PQ + QR is always greater than PR, is always greater than PR। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। फिर आते हैं आपकी इस वाली ट्राइंगल पे, दिस इज योर नेक्स्ट ट्राइंगल
ये ट्रायंगल क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल SQR, SQR, राइट। तो इसमें भी सम ऑफ टू साइड्स, इसका रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो बेटा इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूंगी तो SR प्लस RQ, SR प्लस RQ दो साइड्स का सम हो गया इज ग्रेटर देन SQ, is greater than SQ. I hope it is clear to everyone. Next, if we take triangle SRP, कौन सी ट्रायंगल ले रही हूँ बेटा मैं, SRP। तो इन ट्रायंगल SRP, ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँगी तो सम ऑफ दीज टू साइड इज लेस देन, is greater than this side, so we write SR is equal to SR plus SP, SR plus SP is greater than PR, is greater than PR. This is your third side. After that हम कौन से वाले ट्रायंगल लेंगे बेटा, ये वाले ट्रायंगल हम ले चुके, ये वाली हम ले चुके, अब हम कौन से ट्रायंगल पे आएंगे, वेट, PQS, कौन सी ट्रायंगल आपकी रह गई, ये वाली ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं चाहूँ तो क्या होगा, इन ट्रायंगल PQS, तो दिस प्लस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, तो SP प्लस PQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन SQ, राइट। दिस इज योर इक्वेशन 4। तो इनको क्या कर दो, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो अगर मैं बात करूं तो PQ प्लस QR प्लस RS प्लस QR प्लस RS प्लस SP, या PS भी लिख सकती हूँ, प्लस PS प्लस PQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड पे ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, तो यहाँ से आ गया PR प्लस SQ प्लस PR प्लस SQ। तो देखो बेटा PR प्लस PR ट्वाइस ऑफ PR प्लस SQ प्लस SQ ट्वाइस ऑफ SQ, ट्वाइस मैंने क्या ले लिया दोनों में से कॉमन, PQ प्लस PQ ट्वाइस ऑफ PQ, 2 मैंने बाहर ले लिया, QR प्लस QR ट्वाइस ऑफ QR, PQ प्लस QR, RS प्लस RS ट्वाइस ऑफ RS प्लस QR प्लस QR, यहाँ पे आपका QR। तो ये आपका क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ QR इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ PR प्लस, तो ट्वाइस से आपका ट्वाइस कैंसिल आउट, यही रिजल्ट आपको चाहिए था, ठीक है। तो ये था बेटा आपका, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसी से रिजल्ट रिलेटेड एक और रिजल्ट है, देखो बेटा, वो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे। तो ये मत सोचना कि इसमें ये आ गया तो कैसे करोगे, ये आ गया तो कैसे करोगे, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि आपसे वो क्या मांग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो। देखो नेक्स्ट पार्ट, इसी के अंदर आपका क्या कह रहा है, ट्रायंगल आपके पास क्या थी, सॉरी क्वाड्रिलेटरल क्या था आपके पास, PQRS, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, ठीक है, यही था आपका क्वाड्रिलेटरल। अब हमने प्रूव करना है, देखो बेटा क्या प्रूव करना है, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR प्लस SR प्लस SP प्लस SP is always greater than, तो बेटा इसी के अंदर नेक्स्ट रिजल्ट वो आपको क्या दे रहा है, दैट PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP इज लेस देन ट्वाइस ऑफ PR प्लस QR। वहाँ पे ग्रेटर बोला था तो मैंने ग्रेटर वाली ली थी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब वहाँ पे मैंने ट्रायंगल ली थी अलग अलग, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल लूँगी ये वाली, दिस इज़ फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज़ सेकेंड ट्रायंगल, दिस इज़ योर थर्ड ट्रायंगल एंड दिस इज़ योर फोर्थ ट्रायंगल। तो बात करूँ इन ट्रायंगल SOR, ठीक है, ROS लिखो या SOR लिखो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या मैं लिख सकती हूँ SO प्लस RO, SO प्लस RO इज ऑलवेज ग्रेटर देन SR, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। देखो बेटा अगर इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूँ, ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ROQ
क्या कह रहा है दैट ओ आर प्लस ओ क्यू, ओ आर प्लस ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, क्यू आर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, पी ओ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो यहाँ से क्या आ गया, ओ पी प्लस ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी क्यू। ये आपका क्या आ गया, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाली ट्राइंगल पे, एस पी ओ या एस ओ पी, इन ट्राइंगल एस ओ पी, तो यहाँ से आ गया पी ओ प्लस ओ एस, पी ओ प्लस एस ओ इज ऑलवेज, सम ऑफ दीज टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस साइड, सो ग्रेटर देन एस पी। दिस इज योर फोर्थ। तो 1 + 2 + 3 + 4 कर दो बेटा, तो एस ओ प्लस आर ओ प्लस ओ आर प्लस ओ क्यू प्लस ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस पी ओ प्लस एस ओ इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, एस आर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस एस पी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो बेटा एस ओ प्लस एस ओ ट्वाइस ऑफ एस ओ प्लस आर ओ प्लस ओ आर, सेम है, ओ आर लिखूँ या आर ओ लिखूँ, तो ट्वाइस ऑफ आर ओ प्लस ओ क्यू प्लस ओ क्यू ट्वाइस ऑफ ओ क्यू प्लस ओ पी प्लस ओ पी ट्वाइस ऑफ ओ पी। टू मैंने इनमें से क्या ले लिया कॉमन, एस ओ प्लस आर ओ प्लस ओ क्यू प्लस ओ पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, एस आर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस एस पी। ठीक है, तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ओ पी या पी ओ प्लस ओ आर क्या बना रहा है, ये पूरी साइड बना रहा है, साइड का नाम क्या है, पी आर। अगर मैं रिप्लेस करूं ओ पी और ओ आर को किससे, पी आर से, तो कुछ गलत नहीं होगा। सो ओ पी प्लस ओ आर को मैं क्या लिख रही हूँ, पी आर। ओ पी प्लस ओ आर इज इक्वल टू पी आर। इन सेम वे ओ एस प्लस ओ क्यू, ओ एस प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू एस क्यू, राइट। तो यहाँ क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ पी आर प्लस एस क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, एस आर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू एंड प्लस एस पी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।